हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं स्लाइडिंग विंडो टेक्निक। आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है एरेज के कॉन्सेप्ट से, वो ये स्लाइडिंग विंडो टेक्निक ही है। प्रॉब्लम ये है कि स्लाइडिंग विंडो पहचान नहीं पाते बच्चे के हमें कहाँ पे इस्तेमाल करनी है। हाँ, मेरे बारे में जहाँ तक बात है, मैं एक इंजीनियर हूँ, कंपनी रिवील नहीं करूँगा, वरना को के फ्लेक्स कर रहा है। लेट्स सी, हम ये देखने वाले हैं आज के स्लाइडिंग विंडो टेक्निक कैसे काम करती है। मैं एरेस पढ़ाने नहीं बैठूंगा, आपको एरेस पढ़ना है, आप कहीं से ही पढ़ सकते हैं। ओके, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक है क्या, वो हम आगे देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ होती है। तो ये इस्तेमाल होती है जब एक हमें कोई रेंज सॉल्व करनी होती है, किस रेंज में कोई ढूंढना होता है। जैसे एक सब एरे का मिन और मैक्स निकालना, या मिन मैक्स एरे निकालना, जो भी अपना सम होता है वो। उसके अलावा लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग, नंबर ऑफ सब एरेज इन गिवन कंडीशन का हमने कंडीशन दे दी कि ऐसा सब एरे निकालना है जिसकी जो सम है वो 10 से कम हो, या कोई भी एक कंडीशन हम रख सकते हैं। और एवरेज नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स, इसमें हम स्लाइडिंग विंडो टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम सिर्फ लॉजिक्स देखेंगे, कोई कोड वगैरह का रिवोल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ लॉजिक्स पे बात होगी, मैं कोई कोड बताने वाला नहीं हूँ आपको, लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम कुछ कोड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा पार्ट आता है, यह हमें एक एरे गिवन है, इसमें हमें n जो है वो 3 दे रखा है। n 3 देने का मतलब है कि जो हमारी विंडो का जो साइज़ है वो 3 होगा। अब विंडो होती क्या है वो हम अभी नेक्स्ट सीरीज़ में देखेंगे। इसमें हमें करना क्या है कि हमें मैक्सिमम सम निकालना है कि जब हम 3 की साइज़ की विंडो लेंगे तो उसमें मैक्सिमम सम क्या निकलेगा। तो हम इसमें एक नई अप्रोच रखते हैं कि एक लेमन, अगर किसी को स्लाइडिंग विंडो टेक्निक ना पता हो तो वो इसको कैसे करेगा। तो वो सबसे पहले क्या करेगा, सारे एरेज निकाल लेगा। तो कैसे, जब हमारा n3 है तो हमारा पहला एरे हो गया 1 2 5, दूसरा एरे हो गया 1 5 1, तीसरा एरे हो गया 5 1 3, और चौथा एरे हो गया 1 3 और 2। कि हम लास्ट एलिमेंट तक पहुंच चुके हैं, तो अब हमारे पास ये एरे बचेंगे। तो इसका अगर हम सम देखें तो इसका सम पहले वाले का आएगा 8, दूसरे वाले का 7, तीसरे वाले का 9, चौथे वाले का 6। तो इसमें जो हमारा मैक्सिमम सम निकल कर आया वो आया है 9। सो ये इसमें अगर हम लूप चलाएंगे तो हमें कितनी बार चलाना पड़ेगा, n एलिमेंट्स के लिए चलाना पड़ेगा, और साइज़ 3 है तो हर बार उसमें 3 कैलकुलेट होगा, तो n इंटू 3। तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो इससे हमें बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इस्तेमाल करेंगे स्लाइडिंग विंडो टेक्निक। अब स्लाइडिंग विंडो टेक्निक में होता क्या है, देखिए, हम क्योंकि हमारा जो साइज़ है वो 3 है, तो हम एक छोटी सी विंडो बनाएंगे। विंडो कैसे बनेगी हम अभी देखेंगे कोड में। लेट्स से वो पहली विंडो यहाँ पे बनी, ठीक है। हम इस विंडो में इस साइज़ के एलिमेंट, जो एलिमेंट्स इसमें हैं इनका सम निकाल लेंगे। तो वो जो सम आएगा वो कितना आया, वो 8 आया फर्स्ट टाइम। इसको हम स्टोर करेंगे विंडो काउंट में और मैक्स काउंट में, ये 2 वेरिएबल हैं। तो अभी जो विंडो काउंट है वो भी 8 को पॉइंट कर रहा है, और जो मैक्स काउंट है वो भी 8 को पॉइंट कर रहा है। हमारा पहले 3 एलिमेंट इस्तेमाल हो चुके हैं, यानी कि 0 1 2 और 3 इंडेक्स हमारा इस्तेमाल हो चुका है। अब हम इससे एक आगे बढ़ेंगे। एक आगे बढ़ने का मतलब है कि जो भी हमारा आई कहाँ पर है, वो इस वक्त यहाँ पर है, ठीक है। इसको हम +1 कर देंगे, तो आई जो आएगा वो एरे के 4th एलिमेंट पे आ जाएगा, A3। ओके, A3 पे कौन सी वैल्यू है, 1। तो हमारी जो अगली विंडो बनने वाली थी वो कौन सी बनने वाली थी, वो हमारी बनने वाली थी 1 5 और 1। तो इसमें कौन सा एलिमेंट ऐड हो रहा है, इसमें 1 ऐड हो रहा है, और कौन सा डिलीट हो रहा है, 2 हो रहा है। तो स्लाइडिंग विंडो का फार्मूला मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए ये है कि हम इसमें से पीछे वाला एलिमेंट डिलीट करते जाएंगे और आगे वाला ऐड करते जाएंगे। तो जो हमारा विंडो काउंट था वो था 8, उसमें से हमने माइनस कर दिया फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 2, और उसमें हमने ऐड कर दिया नेक्स्ट एलिमेंट यानी कि
1, इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो आएगा 7। अब क्या ये 7 इसको हम विंडो काउंट में स्टोर करा देंगे। अब विंडो काउंट किसको पॉइंट कर रहा है? 7 को पॉइंट कर रहा है। अब क्या ये 7 8 मैक्स काउंट से ज़्यादा है? नहीं है, तो हम मैक्स काउंट को टच नहीं करेंगे। मैक्स काउंट अभी भी किसको पॉइंट कर रहा है? 8 को पॉइंट कर रहा है। नेक्स्ट आइट्रेशन आएगी। नेक्स्ट आइट्रेशन है, अभी हमारा विंडो किस पर है? 1 5 1 पर है। अब ये किस पर चली जाएगी? अब ये चली जाएगी 5 1 3 पर। तो इसमें क्या ऐड हुआ? 3 ऐड हुआ। और 8 में से क्या माइनस होगा? 1 माइनस। 7 में से क्या माइनस होगा? हम देखेंगे इसको कि हमारा जो लास्ट विंडो काउंट था वो क्या था? 7 था। तो विंडो काउंट में से क्या माइनस होगा? आई। आई किस पर है? कहाँ पर है आई? हमारा जो विंडो है वो कौन से एलिमेंट हमारा माइनस हो रहा है? 1 हो रहा है। और इसमें ऐड क्या हो रहा है? ऐड भी 1 हो रहा है, सॉरी ऐड 3 हो रहा है। इसमें हमारा 1 माइनस होगा और जो नेक्स्ट एलिमेंट है 3 वो ऐड हो जाएगा। तो इसमें काउंट बनेगा 9। अब ये 9 को हम किस में स्टोर करा देंगे? विंडो काउंट में। विंडो काउंट किसको पॉइंट कर रहा है? 9 को पॉइंट कर रहा है। अब क्या विंडो काउंट और मैक्स काउंट का कंपैरिजन दोबारा होगा? क्या विंडो काउंट और मैक्स काउंट बराबर है या ज़्यादा है? तो विंडो काउंट मैक्स काउंट से ज़्यादा है। तो अब मैक्स काउंट जो होगा वो किसको पॉइंट करेगा? वो यहाँ से हटेगा। और मैक्स काउंट भी किसको पॉइंट करेगा? 9 को पॉइंट करेगा। तो अब हमारी जो लास्ट आइट्रेशन है वो बचेगी विंडो मूव करके 1 3 2 पर। 9 में से माइनस हो जाएगा 5, ऐड हो जाएगा 2। आया क्या? 5 क्यों माइनस हुआ? क्योंकि लास्ट विंडो का पहला एलिमेंट 5 था। 2 क्यों ऐड हुआ? क्योंकि करंट विंडो का लास्ट एलिमेंट 2 है। इन दोनों को ऐड करके काउंट आया 6। अब क्या ये 6 हमारा मैक्स काउंट से ज़्यादा है? विंडो काउंट अब किसको पॉइंट कर रहा है? विंडो काउंट अब पॉइंट कर रहा है 6 को। अब क्या ये 6 हमारा मैक्स काउंट से ज़्यादा है? नहीं है। तो हमारा मैक्स काउंट क्या आया? 9। आइट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, आउटपुट आ गया है 9। इसमें इस कोड में लूप सिर्फ एक बार चलेगा n एलिमेंट्स के लिए। एक और लूप चलेगा जो इन पहले 3 का सम निकालने के लिए होगा। तो पहला 3 का सम निकल गया वहाँ से, यानी कि 0 to 3 का, 0 to 2 का। और यहाँ पे जो लूप चलेगा वो 3 से शुरू होगा। तो जो हमारा जो टोटल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी हमारी O ऑफ n। और ये हमारी पिछली O ऑफ n इंटू 3 से बहुत कम है। ये एक्चुअली 3 नहीं है, जो नॉमिनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती है वो n इंटू k बनती है। यानी कि जो भी साइज है उसको n नंबर ऑफ एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दे। तो ये बहुत ज़्यादा चला जाएगा जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे। लेकिन इसमें जो है एक लीनियर टाइम में हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। अब इसका हम एक कोड देख लेते हैं, कोड से बात ज़्यादा समझ में आएगी। तो यह हमारे पास एक C++ का कोड है। अगर आप C++ में कोडिंग नहीं करते हैं तो करनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस डेटा स्ट्रक्चर समझने के लिए C++ से बेहतर कोई कोडिंग टेक्निक नहीं हो सकती। तो इसमें हमने कुछ हेडर फाइल्स का इस्तेमाल करा है। जो एल्गोरिदम हेडर फाइल्स है उसका काम सिर्फ एक है कि हम मैक्स फंक्शन को इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि हमें खुद से मैक्स फंक्शन ना लिखना पड़े। हम पहले देख लेते हैं कि हमने मेन में क्या करा है। मेन में हमने हमारे पास एक एरे है और साइज़ है। फिर हमने एक सी आउट यानी कि आउटपुट स्टेटमेंट दी है जिसमें मैक्स एरे से कुछ डेटा प्रिंट होगा। अब हम देख लेते हैं कि मैक्स सम सब एरे हमारा कर क्या रहा है। मैक्स सम सब एरे में 2 चीज़ें आ रही हैं, एक तो एरे आ रहा है, दूसरा साइज आ रहा है। एरे भी रेफरेंस से पास होगा। तो हम पहले एरे का साइज़ निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे एरे में कितना साइज़, हमारा जो एरे था वो था 2 1 5 1 3 2। ये हमारा एरे था। तो इसका जो साइज़ है वो कितना है? 6 है। तो n जो है वो 6 हो जाएगा। अब हम पहले एक डिफ़ॉल्ट एक चेक लगता है, जो एक स्टैंडर्ड कोडिंग प्रैक्टिस है कि हमें चेक करना ही चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि क्या जो n है वो k से छोटा तो नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास एरे में 2 एलिमेंट हैं और हमारे को विंडो 4 एलिमेंट की बनाने के लिए बोल दी, तो ये जो है वो कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। तो इसलिए हम पहले इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे चेक हो रहा है और वो अगर पास होगा तो वो आगे चला जाएगा, वरना रिटर्न -1 करके कोड एंड हो जाएगा। हमने एक एलिमेंट लिया विंडो सम, जिसमें हमने इनिशियली 0 स्टोर करवाया। स्टेप 1 में हम ये वाला काम करेंगे, पहला सम निकालेंगे कि पहले 3 एलिमेंट्स का सम क्या है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आई को 0 से स्टार्ट करा, कहाँ तक? k तक।
तो आई चलेगा 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए, क्योंकि के जो है वो हमारा 3 हम उसको इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। तो 0 1 2 3 के लिए चला और 2 1 5 का जो सम है वो उसमें स्टोर करवा दिया किसमें, विंडो सम में। तो विंडो सम कितना हो गया है, वो 8 हो गया। और उस विंडो सम को हमने कितने स्टोर कराया, मैक्स सम में, जो कि हमने यहाँ पे भी करवाया था कि विंडो काउंट को हमने कितने स्टोर करवाया था, मैक्स काउंट में। सेम हो गया। अब स्टेप 2 पे हमें आगे के एलिमेंट्स के लिए निकालना है। तो करना क्या है, आई कहाँ से स्टार्ट होगा, आई अभी कहाँ पर है, आई यहाँ खड़ा है 2 पर। तो आई कहाँ से स्टार्ट होगा, अगले एलिमेंट के से, यानी कि एरे के थर्ड एलिमेंट। तो थर्ड एलिमेंट क्या है हमारा, साइज है, साइज से बात है, क्योंकि साइज से पहले का हम डाटा निकाल चुके हैं, सब निकाल चुके हैं। अब हम साइज के आगे की बात करेंगे। तो हमने के से स्टार्ट करा, आई को यहाँ पर, आई कब तक चलेगा, लेस देन एन तक, एन क्या है, एन 6 है। तो आई कब तक चलेगा, आई 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा, 5 के लिए चलेगा। अंडरस्टूड हो गई बात। इतने ही हमारे पास इंडेक्स हैं, 0 1 2 3 4 5, ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। तो यहाँ तक एरे चल चुका है, यहाँ से अब एरे चलेगा। विंडो सम में हमने क्या ऐड करवाया, एरे का आई, एरे का आई क्या है 2, ठीक। आई किस पर है, 3 पर है। अब आई के हो गया है, तो आई 3 पर है, 3 पे क्या है मतलब 1, तो ये 1 आ गया। विंडो सम क्या था 8, विंडो सम अभी तक क्या था 2 1 5। तो विंडो सम में हमने क्या ऐड करवा दिया, आई ऐड करवा दिया, तो उसमें क्या ऐड हो गया, 1 ऐड हो गया। और उसमें से क्या माइनस हो गया, आई माइनस के। ये वो कंडीशन है कि हमें पहले वाला एलिमेंट जो निकालना है। तो आई माइनस के, एरे का आई किस पर है, आई क्या है 3 है, के क्या है 3 है। तो एरे 3 माइनस 3 यानी कि एरे का 0, यानी कि एरे का पहला एलिमेंट इसमें से माइनस हो जाएगा। और उसको हम स्टोर करवा देंगे विंडो सम में। फिर मैक्स से विंडो सम, अब विंडो सम कितना हो गया, विंडो सम कितना हो गया, विंडो सम 8 में से 2 चला गया 6, 1 ऐड हो गया 7, तो विंडो 7 हो गया। विंडो काउंट में सम 7 है, मैक्स सम में भी सम 8 है, क्योंकि वो पहले से हमने डिफ़ॉल्ट स्टोर करवा दिया था। तो मैक्स रिजल्ट नेगेटिव दे देगा, तो मैक्स सम को टच नहीं करेंगे। इसी तरीके से फिर आई की आइट्रेशन होगी, आई अब 3 से 4 पे जाएगा, फिर आई 4 ऐड होगा, आई 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 यानी कि ए एरे का फर्स्ट एलिमेंट, एरे 1 पे आ जाएगा। 1 पे क्या था 1, तो वही करना था हमें, 1 5 1 वाली विंडो में थे, 1 को माइनस करना था, 3 को ऐड करना था, 3 को ऐड कर दिया, 1 को माइनस कर दिया, दैट्स इट। ये है हमारी स्लाइडिंग विंडो टेक्निक, जो लास्ट तक जाएगी और सम को इसमें स्टोर करवाती जाएगी। स्लाइडिंग विंडो मतलब आपका एक एरे है, उस पर आपने एक विंडो बनाई, वो विंडो एक बार कैलकुलेट कर लेगी, वो कैलकुलेट करके सम विंडो सम में आ गया, उसको हम स्टोर करा लेंगे मैक्स सम में। उसके बाद हम एक नया लूप लेंगे, उस लूप को हम के से स्टार्ट करवाएंगे, के से लेके वो लेस देन एन तक जाएगा और एक एक करके एलिमेंट डालता जाएगा और पिछले वाला एलिमेंट इस लॉजिक से निकालता जाएगा। तो ये जो लाइन है दोस्तों, ये विंडो सम, ये वाली लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इसका क्रूशियल लॉजिक है स्लाइडिंग विंडो टेक्निक का। इसके बाद आप कोई भी स्लाइडिंग विंडो टेक्निक का क्वेश्चन इस्तेमाल करेंगे, लॉजिक यही रहेगा। अब आपकी सिर्फ प्रैक्टिस बाकी है। हम मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।